नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम अपने घर में रख लेते हैं तो हमारे घर में नकारात्मक शक्तियाँ का वास हो जाता है और हमारे घर में कभी भी बरकत मतलब नहीं बनती हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने घर में रखते हैं, जाने अनजाने हमको पता नहीं रहता, और हम अपने घर में उसका रखे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में कभी बरकत नहीं होती और हमेशा दरिद्रता और अशांति हमारे घर में बनी रहती है। तो चलिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। तो चलिए, हम लोग जानते हैं कि सभी के जीवन में एक ख्वाहिश होती है कि सबका अपना एक घर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका अपना एक घर हो। सबकी ये ख्वाहिश होती है। सब कोई इसीलिए मतलब काम वगैरह करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत ही मेहनत और बहुत पाई पाई जोड़ के अपना घर बनाता है। छोटा बनाए चाहे बड़ा बनाए, वो अपने सपनों का घर बनाता है, जिससे कि सबकी तमन्ना होती है कि अपना एक छोटा सा घर हो, हमारे सपनों का एक घर हो। लेकिन इसमें कुछ ऐसे वास्तु दोष हो जाते हैं जिसकी वजह से हमको अपने घर बनवाने के बाद घर में कभी शांति नहीं रहती, बरकत नहीं आती। क्योंकि हम घर मतलब कैसे भी बनवा लेते हैं बिना वास्तु को किसी को दिखाए हुए। वास्तु जो विशेषज्ञ होते हैं उनको बिना दिखाए हुए, चाहे जो होता है वो जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको बिना दिखाए हम अपने घर बना लेते हैं। पूजा मंदिर कहीं भी स्थापित कर लेते हैं, जहाँ जहाँ जगह बचती है वहीं पे हम अपना पूजा मंदिर स्थापित कर देते हैं। तो बिल्कुल हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको हमेशा घर जब बनवाना चाहिए तो किसी भी वास्तु जो विशेषज्ञ होते हैं उनके अनुसार हमको बनवाना चाहिए अपना घर, क्योंकि घर हमेशा नहीं बनते, और घर जो हमारे सपनों का घर होता है उसको बनाने में हमारी ज़िंदगी की पूरी पूंजी लग जाती है, पूरी मतलब हमारी कमाई लग जाती है। इसलिए कभी भी हमें अपना घर बनवाएं, हमको हमेशा अपने मतलब जो विशेषज्ञ होते हैं, जो वास्तुशास्त्र के, उनको दिखा के उसके हिसाब से थोड़ा बहुत बनवाना चाहिए। तो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको अपने घर में रखने की वजह से हमारे घर में दरिद्रता और अशांति और कलेश हमेशा बना रहता है। हर चीज़ होने के बावजूद भी हमारे घर में शांति नहीं होती, क्योंकि हम कुछ चीज़ें ऐसी जगह पर रख देते हैं, चाहे अजाने अनजाने ऐसी चीज़ें हमारे घर में रहती हैं जो हमको पता नहीं रहता, जिसकी वजह से हमारे घर में ये सब नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती रहती है और जिसकी वजह से हमारे घर में कलेश और अशांति बनी रहती है। तो फ्रेंड, चलिए बात कर लेते हैं पहली चीज़ के बारे में। पहली चीज़ क्या है? तो फ्रेंड, सबसे पहली चीज़ जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो होती है हमारे पूजा घर में। हमारी जो मूर्ति होती है, देवी देवताओं की मूर्ति जो होती है, उनका टूटा फूटा रहना, चाहे हमने जो पोस्टर चाहे कैलेंडर जो लगाया है अपने पूजा घर में, इनका फटा हुआ रहना, वो मुख्य कारण होता है हमारे घर में अशांति फैलाने का। तो फ्रेंड, कभी भी अपने घर में हमको टूटी फूटी देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो टूट चुकी हैं, खंडित हो चुकी हैं, चाहे जो पोस्टर हमने लगाया है वो फट चुका है, तो हमको ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखनी है। तुरंत अपने घर में से उसको बाहर निकाल देना है, जिसकी वजह से हमारे घर में हमेशा निराशा और अशांति बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा वास करती रहती हैं। क्योंकि टूटी फूटी मूर्तियाँ, खंडित मूर्तियाँ अपने घर में हमको कभी भी नहीं रखनी चाहिए, उनको तुरंत हटा देना चाहिए अपने पूजा मंदिर में से। तो फ्रेंड, दूसरी चीज़ है वो होता है टूटा हुआ शीशा। जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी, जैसे हमारी मम्मी दादी नानी, जब भी हम लोग अपने घर जाते थे तो हमारी नानी दादी बोलती थी कि कभी भी टूटे हुए शीशे में चेहरा अपना नहीं देखना चाहिए, जिससे कि हमारा भाग्य में दोष लगता है और जो हमारा किया कराया जो काम होता है वो बनते बनते बिगड़ जाता है, हमारा भाग्य बिगड़ जाता है। फ्रेंड, अगर हम टूटे हुए शीशे में अपना चेहरा सुबह उठ के देखते हैं तो हमारा भाग्य बिगड़ जाता है। इसलिए अपने भाग्य को संवारने के लिए और अपनी किस्मत को बचाने के लिए कभी भी अपने घर में टूटी हुई कांच की चीज़ें बिल्कुल भी ना रखें। जैसे कांच का शीशा, जो शीशा होता है, चाहे जो ग्लास होते हैं कांच के, वो टूटे फूटे चटके हुए नहीं होने चाहिए फ्रेंड। उनको बिल्कुल अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे भाग्य पे दोष लगता है, हमारे ग्रह भारी चलने लगते हैं और जिसकी वजह से हमारे काम बिगड़ जाते हैं। तो फ्रेंड, कभी भी आपके घर में अगर शीशा टूटा हुआ हो, चाहे कांच का कोई भी बर्तन टूटा हुआ है, उसको तुरंत अपने घर से बाहर हटा देना चाहिए। तो फ्रेंड, बात करते हैं तीसरी चीज़ की। जो तीसरी चीज़ होती है वो होते हैं फटे पुराने कपड़े। जी हाँ, जो हमारे कपड़े थोड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, या टूटी फूटी चप्पलें होती हैं, जूते होते हैं, जिन्हें टूटने उठने के बाद भी हम कभी कभार आलस की वजह से बोल दीजिए, चाहे मतलब किसी भी वजह से हम उसको घर से बाहर नहीं निकालते हैं, घर में ही वो कहीं कोने में पड़े रहते हैं और
जो कि घर में रखना बिल्कुल अशुभ माना जाता है। क्योंकि जो कपड़े हमारे फट चुके हैं उनको तो हम फेंक सकते हैं घर से बाहर, लेकिन जो हमारे कपड़े पुराने हो चुके हैं वो हम किसी को भी दान में दे सकते हैं। कि जो हमारे घर पे दरवाजे पे कोई भी मांगने आ रहा है व्यक्ति आवश्यकता वाला, तो हम उनको भी वो कपड़े दे सकते हैं। या जो जूते चप्पल हमारे घर में फटे हुए और ये पुराने रखे हुए हैं, टूटी फूटी जो रखी हुई है, उनको अपने घर से हमको बाहर फेंक देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे घर में हमेशा अशांति बनी रहती है और हमारे घर में हमेशा कोई निरोग नहीं रहता। क्योंकि कपड़ों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। कि पुराने कपड़े घर में रखे हुए हैं, छोटे हो गए हैं तो भी रखे हुए हैं, चाहे फटे हुए हैं तो भी रखे हुए हैं, पुरानी टूटी फूटी चप्पलें हम रख देते हैं, भूल जाते हैं, उनको फेंकते नहीं है घर से बाहर, छत पर फेंक देते हैं, कहीं भी चाहे कहीं भी रख देते हैं कोने में। तो हमको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर अपने किस्मत को चमकाना है और अपने घर में बरकत लाना है, शांति बनाए रखना है, तो हमको अपने पुराने फटे जूते और पुराने कपड़े जो होते हैं हमेशा, ये अगर बढ़िया है, छोटे हो गए तो दान में दे दीजिए, किसी को दे दीजिए, आवश्यकता वाले व्यक्ति को, किसी गरीब को दे दीजिए। और बिल्कुल हमारे काम के नहीं रह गए हैं तो उनको अपने घर से बिल्कुल बाहर निकाल देना चाहिए। तो फ्रेंड, चौथी जो चीज़ है उसकी बात करते हैं, तो वो चीज़ होता है कबूतर का घोंसला। जी हाँ, कभी भी अपने घर में, अपने सपनों के घर में कभी भी कबूतर के घोंसला बनने नहीं देना है बिल्कुल। अगर बना दिया है कबूतर ने घोंसला तो उसको उठा के किसी दूसरी जगह पर रख दीजिए, लेकिन अपने घर की छत पे, बालकनी में, आंगन में कहीं भी कबूतर की गुटर गू की जो आवाज़ होती है वो हमारे घर की शांति को भंग करती है। इसीलिए हमें कबूतर का घोंसला बिल्कुल भी अपने घर में आसपास में नहीं रखना है। अगर बना दिया है गलती से तो उसे उठा के आप किसी दूसरी जगह रख दीजिए, लेकिन घर में बिल्कुल भी कबूतर की घोंसला नहीं रखना है। अगर चिड़िया ने बनाया है तब आप उसको बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि चिड़िया की चहचहाहट से हमारे घर में बरकत होती है, हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। लेकिन कबूतर के घोंसले से हमारे घर में हमेशा अशांति बनी रहती है, हमारे घर की शांति भंग होती है, घर में हमेशा क्लेश बना रहता है, आपस में ही क्लेश बना रहता है, पति पत्नी में, बच्चों में, अगर जेठानी देवरानी है उन सब में क्लेश बना रहता है। अगर इन सबसे मुक्ति चाहते हैं तो अपने घर में कबूतर का घोंसला बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल हटा देना है। और फ्रेंड, जो हम पांचवी बात करते हैं वो है हमारे छत पर कबाड़ रखना। हम सबकी आदत होती है, खासकर से औरतों की आदत होती है, कोई भी अगर चीज़ पुराना हो गया है उसको छत पर ले जाकर फेंक देते हैं, किसी कोने में कबाड़ का ढेर हम लगा देते हैं और लगा के छोड़ देते हैं। उसको हम ये नहीं कहते कि अगर कबाड़ की चीज़ है तो उसको हम बेच दें या बाहर फेंक दें घर से, नहीं, हम उसको ले जाके छत पर, चाहे एक स्टोर रूम होता है उसमें हम इकट्ठा करते रहते हैं। तो घर रूम में तो अगर मान लीजिए आवश्यकता वाली चीज़ है थोड़ी बहुत जो कभी बाद में काम आ सकती है, तो आप इसको स्टोर रूम में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन छत पर कभी भी टूटी फूटी चीज़ें बिल्कुल नहीं रखनी है फ्रेंड। जिससे कि क्या होता है कि हमारे सिर पर कर्जा होता है। जी हाँ फ्रेंड, जिससे कि हमारे सिर पर कर्जा का भार बढ़ता जाता है, हमारे सिर पर कर्जा बढ़ता जाता है। कितनी भी इनकम होगी लेकिन आप देखेंगे महीने के अंत तक हमको पैसों की सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा गला खराब है जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे कि महीने का लास्ट चलता है, हमारे हमको कर्जा लेना पड़ जाता है, जबकि हमारे घर में इतनी इनकम होती है तब भी हमको कर्जा लेना पड़ जाता है। इसीलिए कभी भी अपने छत पर कबाड़ का ढेर हमको नहीं रखना है अपने। तो इसीलिए फ्रेंड, हमें अपने छत पर कबाड़ का ढेर बिल्कुल नहीं रखना है, जिससे कि हमारे सिर पर कर्जा बढ़ता जाए, हम कर्ज में डूब जाए, हमारे घर में कंगाली आ जाए। इसीलिए इससे बचना है, बचना है इससे, तो हमको अपने छत पर कबाड़ बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो फ्रेंड, जो छठी चीज़ की बात कर ले वो होता है हमारे घर में, चाहे आंगन में, चाहे अपने द्वार पर हम जो कांटेदार जो पौधे लगाते हैं, वृक्ष हो चाहे पौधे हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। जी, बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। हमारे घर चाहे आंगन चाहे छत पर हम कभी भी कांटेदार, हमको अपना जो पौधे होते हैं उनको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो कांटेदार जो वृक्ष होते हैं फ्रेंड, वो हमारे घर में बरकत कभी लाने नहीं देते और माँ लक्ष्मी का प्रवेश हमारे घर में होने नहीं देते हैं वो। इसीलिए कभी भी अपने द्वार पर तो, और बिल्कुल भी कभी भी टूटी फूटी कुर्सी हो चाहे कांटेदार वृक्ष हो, कभी भी हमको अपने दरवाजे पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जैसे कितने लोग होते हैं, टूटी फूटी कुर्सी होती है तो उसको दरवाजे पर रख के छोड़ देते हैं, और चाहे कांटेदार जो वृक्ष होते हैं, चाहे पौधे होते हैं, अपने कांटेदार बाहर लगा देते हैं जिससे कोई जानवर ना आए। लेकिन हमको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हमको अपने घर के सामने हमेशा सुगंधित और बढ़िया ग्रीन जो होती है वैसे पौधे लगाने हैं जो सुगंध देते हैं। ऐसे पुष्प के पौधे हमको अपने दरवाजे पर लगाने होते हैं, जिससे जब भी माँ लक्ष्मी हमारे घर के आसपास से गुजरे तो हमारे घर में प्रवेश जरूर करें, क्योंकि उनको माँ लक्ष्मी को खुशबू बहुत पसंद है। इसीलिए उनको वो खुशबू आकर्षित करेगी और हमारे घर में उनको आने पे मजबूर करेगी। इसीलिए हमेशा अपने दरवाजे पर हमेशा सुगंधित पुष्प के फूल ही, मतलब फूल के पौधे ही लगाएं। कांटेदार वृक्ष और जो पौधे होते हैं बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अगर हमने लगा दिया है तो उसको उखाड़ के हमें तुरंत फेंक देना चाहिए फ्रेंड। तो फ्रेंड, और जो सातवीं जो
बात हम करें चीज़ की, तो वो चीज़ होती है फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अपने घर में कभी भी बंद घड़ी हमको नहीं रखनी चाहिए। अगर हमारी घड़ी बंद हो गई है तो उसको आप ठीक करवा लीजिए, चाहे उसको आप बदल के दूसरी ले लीजिए, बेच के दूसरी ले लीजिए, चाहे उसको फेंक दीजिए, लेकिन कभी भी बंद। तो फ्रेंड जो सातवीं बात है वो है बंद घड़ी हमको अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमको हमेशा बुरा समय देखना पड़ जाता है, जो एकदम ट्रेजेडी वगैरह होती है, जो बुरा समय अचानक आ जाता है, वो हमको देखना पड़ जाता है ऐसी चीज़ों से। अगर हम अपने घर में पुरानी घड़ी लगा के छोड़ दिए हैं, वो चल नहीं रही है, और सुबह उठते उठते हमारी नज़र उस घड़ी पर चली जाती है, बंद घड़ी पर, तो इससे क्या होता है कि फ्रेंड हमारी बुरा समय आ जाता है, और हमारे जो बीता हुआ समय है वो हमें बार बार मतलब हमको याद आता है, और हमारे जो ट्रेजेडी वगैरह होती है, वो बुरा समय जो होता है, जो वक्त जो बोला जाता है, बुरा वक्त कभी भी आ जाता है, तो ऐसा बुरा वक्त हमारे घर में कभी भी आ जाता है अगर हम हमारे घर में बंद घड़ी को रखते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड कभी भी अपने घर में बंद घड़ी को हमें नहीं रखना है, और अपने कमरे से चाहे घर में कहीं भी हमने बंद घड़ी है चाहे ख़राब पड़ी हो, या तो उसे ठीक करा लेना है, चाहे उसको फेंक देना है। तो फ्रेंड आठवीं जो चीज़ के है जो उसको बात कर लेते हैं। तो आठवीं चीज़ जो है फ्रेंड वो है पुराना कैलेंडर। जैसे कि आप सभी को पता है कि नया साल आने वाला है, हम लोग नया कैलेंडर अपने घर में लाएंगे 2025 का, और 2024 का कैलेंडर हमें फ्रेंड फेंक देना होता है। कितने लोग होते हैं कि जैसे कि नया साल आ गया, इसके बाद से पुराना कैलेंडर को मतलब संभाल के रखे रहते हैं। तो ऐसी पुरानी चीज़ों को हमारे घर अपने घर में बिल्कुल भी जगह नहीं देनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में कंगाली बनी रहती है और दरिद्रता बनी रहती है। क्योंकि फ्रेंड मान लीजिए 2024 चाहे बीते हुए समय में जो भी हमारे संग ट्रेजेडी चाहे घटनाएं हुई हैं, वो हमको आने वाले समय में हमेशा वो याद दिलाती रहती है, पुरानी चीज़ें हमको याद दिलाती रहती है, वो समय हमको याद दिलाता रहता है। जब भी हम कैलेंडर देखेंगे उसको, तो हमको वो समय वो दिन याद आ जाएगा कि उस दिन मतलब ऐसा हुआ था, चाहे ऐसा हुआ था। इसीलिए कभी भी अपने घर में पुराना कैलेंडर हमको नहीं रखना होता है, और उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे नया साल आया, नया साल कैलेंडर का आप आगमन कीजिए, और पुराना कैलेंडर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। फ्रेंड बात करते हैं नौवीं चीज़ की। तो नौवीं चीज़ जो होती है, जो हमें अपने घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, वो होती है फ्रेंड हमारे किचन में टूटे फूटे बर्तन। जी हाँ, हमारे घर में टूटे फूटे बर्तनों की बात कर रही हूँ। कितनी स्त्रियाँ होती हैं कि जो बर्तन चटक गए होते हैं, थोड़ा फट गए होते हैं, तो उसको भी यूज़ करती रहती हैं अपने घर में। तो ऐसा फ्रेंड नहीं करना चाहिए। जो बर्तन चटक जाते हैं, फट जाते हैं, जैसे थोड़ा सा क्रैक हो जाते हैं या टूटे हुए हैं, उनको हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे हमारा ख़राब समय वापस आता है। हमारे घर में अन्नपूर्णा माँ हमसे रुष्ट हो जाती हैं, और हमारे घर से वो चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमें कर्ज लेना पड़ता है, और अन्न की हमारे घर में हमेशा कमी बनी रहती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारे घर में बरकत बनी रहे, हमारे घर जो भी बर्तन कभी भी खाली ना रहे, तो फ्रेंड अपने घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों को हमें नहीं रखना है। अपने घर से उन टूटे फूटे बर्तनों को तुरंत निकाल देना है, चाहे उसको बेच के हमको नया बर्तन ले लेना है, लेकिन कभी भी टूटे फूटे कांच के बर्तन, चाहे स्टील के बर्तन हो, चाहे किसी भी चीज़ के बर्तन में टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना होता है। तो फ्रेंड 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है कि हमारे घर की झाड़ू। जी हाँ, जो हमारे घर की झाड़ू होती है, जो हमारी झाड़ू पुरानी हो जाती है, उसे तुरंत हमें अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। और जो हमारे घर में जब नई झाड़ू हम लेके आते हैं, तो उसको एकदम ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पे किसी की नज़र, जो बाहर से हमारे घर में आता है, चाहे घर में के किसी भी सदस्य की नज़र बार बार उस झाड़ू पे ना जाए, हमेशा उसे छिपा के रखनी चाहिए, सब लोगों से दूर रखनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे घर में बरकत बनी रहे। क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रतीक झाड़ू होता है। माँ लक्ष्मी के जहाँ पे साफ सफाई होती है अच्छी सी, वहीं पर माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहीं पर बरकत बनी रहती है, वहीं पर दरिद्रता नहीं आती है, नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से बाहर चली जाती है, और हमारे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हमारे घर में हमेशा सुख शांति और बरकत बनी रहती है। अगर फ्रेंड अगर आपकी झाड़ू पुरानी हो गई है, तो आप अपने घर से उसे तुरंत बाहर कर दें, और अपने घर में नई झाड़ू लाएं। आप झाड़ू को हमेशा छिपा के रखें, सबकी नज़रों से दूर बचा के रखना है। जैसे कि हम अपनी संपत्ति को बचा के रखते हैं, अपने पैसों को बचा के रखते हैं, उसी प्रकार से अपनी झाड़ू को हमें भी छिपा के रखनी होती है, किसी की नज़र से बचा के, मतलब सबसे बचा के रखनी है। तो फ्रेंड ये वो 10 चीज़ें थी जो हमारे घर में दरिद्रता लाती हैं, नकारात्मक शक्ति का वास लाती हैं, हमारे घर में हमेशा कंगाली बनी रहती है, कर्ज बना रहता है। इसीलिए हमको ये 10 चीज़ें जो घर से तुरंत बाहर फेंक देनी चाहिए, और जो मैंने बताया वो हमको उपाय करना चाहिए। और कभी भी अपने घर पे हमेशा अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। साफ सफाई से ही माँ लक्ष्मी खुश होती हैं, और हमारे घर में उनका आगमन होता है, क्योंकि जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ पे माँ लक्ष्मी जरूर आती हैं। और एक मुख्य जो बात है फ्रेंड वो है हमेशा शाम के समय अपने दरवाजे पर एक दीपक जरूर जलाएं, मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं,
इससे भी हमारे घर में बहुत जल्दी बरकत आती है, माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं, उससे हमारे घर में हमेशा स्थिर रहती हैं और हमारे घर में सुख शांति बनाए रहती हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, क्योंकि जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो फ्रेंड, चलिए मिलेंगे किसी अच्छी सी जानकारी के साथ और अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।